ये जो मेरी फिंगर है ये इसमें कहाँ तक जा रही है, और जो ये है इसमें इससे आगे जा ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक के अंदर छोटी सी मॉडिफिकेशन करके बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बूस्ट किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। जो ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो बहुत सिंपल होगी, ना इसका कोई नुकसान होगा और सबसे बड़ी बात ये बहुत सस्ती होगी। अब किन लोगों को ये ट्रिक यूज़ करनी चाहिए और क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे इसकी तरफ आते हैं हम बाद में। पहले बात कर लेते हैं कि मैं जो इसकी ये मॉडिफिकेशन है ये कहाँ पर करूँगा। इसकी जो सारी की सारी मॉडिफिकेशन है वो हम करेंगे कार्बोरेटर के बैंड पे। कार्बोरेटर का जो बैंड होता है ये आपने कौन सा लेना है, कितने का ये आता है, कहाँ से ये आपको इजीली अवेलेबल होगा, ये सारी बातें भी मैं करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को ये ट्रिक यूज़ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास होंडा सिटी 70 है, जबकि हमने चाइना की जो बाइक है वो चला कर देखी है। जो चाइना की बाइक है वो निस्बतन होंडा के बहुत जल्दी पिक में आगे जाती है, उसकी पिक काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी खुल के चलती है बाइक। जबकि जो हमारी होंडा 70 है ये काफ़ी दबी हुई चलती है। कुछ फ्रेंड्स की ये कंप्लेन होती है। तो जो ये ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ये करने से आपकी ये वाली शिकायत भी दूर हो जाएगी कि आपकी जो होंडा की 70 है वो काफ़ी ज़्यादा चाइना जैसी बनने में कामयाब हो पाएगी इस ट्रिक की मदद से। और दूसरा, वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में बाइक चलाते हैं या जिन्होंने किसी ऐसी जगह पर बाइक चलानी होती है जो जगह काफ़ी ऊंची हो, ये वहाँ पर काफ़ी खड्डे हों, यानी कि जो आपकी बाइक है उसको ज़्यादा जोर लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम आएगी यहाँ पर। क्योंकि ये वाला बैंड लगाने से, ये कौन सा है ये तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही, ये वाला बैंड लगाने से आपकी बाइक काफ़ी खुली चलेगी। और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो कहते हैं हमारी बाइक की जो टॉप स्पीड है वो तो ठीक है, लेकिन टॉप स्पीड तक पहुँचते जो बाइक की ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ये बैंड लगाने से आपकी बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड पहुँचने तक, वहाँ पर पहुँचने तक का जो टाइम होता है वो ये बैंड लगाने से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि आपकी बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट जो मैं आपको बताऊँगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा दबी चलती है, घुट के चलती है, जबकि वो फुली ट्यून्ड है। तो वो लोग अपनी बाइक में जो बैंड होता है उसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सारा प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात भी करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि मैं जहाँ पर ये जो बैंड है ये लगाऊंगा, इससे होगा क्या कि आपकी बाइक चूंकि काफ़ी खुल के चलेगी, काफ़ी उसकी जो पिक है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी और जो टॉप स्पीड है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अब ये सारे काम जब आपकी बाइक में होगी, आपकी बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी, एकदम से जैसे आप बाइक की रेस देंगे तो वो बाइक आगे की तरफ निकलेगी। ये सारे काम यहाँ पर हो गए। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या इससे हमारी बाइक की जो माइलेज है उस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपकी बाइक की जो माइलेज है उस पर थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि बिलफर्ज अगर आपकी बाइक 55 किलोमीटर निकालती है 1 लीटर पे, तो ये बैंड लगाने से आपका जो आपकी माइलेज है वो 48 या 50 या 51 तक हो जाएगी। इतना सा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपकी बाइक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देगी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जो मैं यहाँ पर ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ ये करके आप एक दफ़ा देख लें, क्योंकि काफ़ी सस्ती होती है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, जो कि ओबियसली आप होंगे, और बिलफर्ज अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे पेट्रोल की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर आप दोबारा वापस से पहले की तरह जो पिछला बैंड है वो लगाकर आप पहले की तरह भी बाइक कर सकते हैं। इसमें कोई ना आपका खर्चा ज़्यादा होगा और ना कोई ऐसा कि आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो आपकी बाइक का कोई नुकसान होगा। नुकसान यहाँ पर कोई नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपकी बाइक की जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा वो लेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसका जो बैंड है ये तार लेता हूँ होंडा का। उसके बाद आपको मेन बात समझ में आएगी कि मॉडिफिकेशन यहाँ पे होने की कौन सी वाली है। ये चूंकि ओल्ड मॉडल है तो इसके ये वाले 2 बोल्ट हैं, ये वाला और एक सेम ऐसा इस साइड पर होता है। ये 2 इनको लगेगी 8 नंबर की और जो नीचे वाले ये 2, ठीक है, इनको लगेगी 10 नंबर की। तो ये देखिए इसका आ गया बैंड, और जो ये इसकी हड्डी है ये यहाँ से थोड़ी क्रैक है। अगर ये यहाँ से क्रैक हुई हो तो आपने चेंज करनी होती है लाजमी, और इसका ये रिंग भी चेक करना होता है। तो मैं इसका आपको बाद में बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये इसका जेन्युइन लगा हुआ था होंडा का जो अपना आता है, और ये जो चाइना की सेम इसी मॉडल के साथ आता है। अब देखिए, चाहे होंडा की बाइक हो चाहे चाइना की हो, एक 2013 से ऊपर के मॉडल होते हैं, उन सब में जो बैंड होता है वो चाहे चाइना का हो चाहे होंडा का हो वो चेंज होता है, ठीक है, पिछले मॉडल की निस्बत है। अब जो मैं यहाँ पर ये मेरा मॉडल है ये 2003 का मॉडल है, और जो ये बैंड है ये भी इसी के साथ के इंजन का है, यानी कि छोटे हेड वाले का है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे यहाँ पर जितनी भी 70 सीसी की बाइक्स हैं उन सब में
2013 तक का जो इंजन आते हैं और उसके साथ जो कार्बोरेटर आता है वो सेम होता है, ठीक है। और जो 2013 से आगे का है उनमें भी, चाहे चाइना की हो चाहे होंडा की हो, उनमें एक चेंज आया था, उसमें हेड भी बड़ा था और जो कार्बोरेटर था वो भी चेंज था और जो उसका बैंड है वो भी चेंज है। तो मैं चूंकि ये अब बात कर रहा हूँ ओल्ड मॉडल की, पहले हम इसकी बात करते हैं। और सेम ऐसी ही यही ट्रिक न्यू मॉडल में भी आपकी लगेगी। अब ये देखिए, ये होंडा की बाइक है, इसका ये होंडा का अपना लगा हुआ आता है। अब इसका जो सुराख है बैंड का, ये देखिए आप, ये कैसा है। और जो ये इसी के साथ का जो चाइना बाइक्स में आता है इसी के मॉडल का, इसका अगर आप गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा है। ये चाइना का है और ये होंडा का है। जो बीच वाला ये देखिए सुराख है, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो मेरी फिंगर है ये इसमें कहाँ तक जा रही है, अंदर तक। और जो ये है इसमें, इससे आगे जा ही नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका सुराख थोड़ा छोटा है और इसका सुराख देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से ये अंदर तक फिंगर जा रही है और इसमें जा ही नहीं रही। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने अपनी बाइक की जो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर करना है, बहुत से लोग कहेंगे कि आप पूरा जो कार्बोरेटर वो अगर चाइना का डालते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो भी बहुत बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये काफ़ी सस्ता सा यहाँ पर तरीका होने वाला है। अब जब मैं इसका ये वाला लगाऊंगा ना, तो यहाँ से जो हवा है वो बहुत आसानी के साथ जाएगी अंदर हेड में, और जो हमारी बाइक की जो एक बूस्ट होता है वो अच्छा मिलेगा, जैसे चाइना के बाइक्स को मिलता है। बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब ये देखिए, इन सुराख में फर्क है। आपने ये करना है कि अगर आपके ओल्ड मॉडल है 2013 से नीचे का है, तो आपने सिंपली जाना है मार्केट जाकर, आपने कहना है कि मुझे चाइना का बैंड दे दे, ठीक है। चाइना 70 जो ओल्ड मॉडल का है, तो वो आपको इस तरह का दे देगा, आपने लाकर यहाँ पर लगा देना है, कोई आप और चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास न्यू मॉडल की होंडा सिटी 70 है, नए मॉडल की, तो आपने जाना है जाकर कहना है कि नए मॉडल की हमें चाइना का देते हैं, यानी कि नए मॉडल की जो चाइना 70 उसका बैंड देते हैं, वो आपको दे देगा। तो आपने नए में लगा देना है। बस यही देखना है कि एक 2013 से पीछे के मॉडल होते हैं, चाइना हो या चाहे होंडा का हो, ठीक है। और एक 2013 से ऊपर का मॉडल होते हैं। अगर आपके पास 2013 से ऊपर की मॉडल की होंडा 70 है तो आपने 2013 से ऊपर के मॉडल की चाइना का लेकर बैंड वो लगा देना है यहाँ पर। और अगर आपके पास 2013 से नीचे का मॉडल होंडा सिटी 70 का है तो आपने 2013 से नीचे का मॉडल का चाइना का ले लेना है बैंड। बस यही करना है आपने, अपने मॉडल के हिसाब से आपने ले लेना है। अब ये तो होगी होंडा 70 वालों के लिए बात है। अब ये मैं जस्ट इसके ऊपर लगाऊंगा तो जो बाइक की पिक है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये बात तो होगी होंडा वालों के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास चाइना की 70 है और उसमें यही प्रॉब्लम आती है, तो चाइना 70 वालों के लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जिनके पास चाइना की 70 है और उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो मॉडल है वो किस में शुमार होता है, 2013 के ऊपर वाले मॉडल में शुमार होता है या उससे नीचे वालों में। तो बिलफर्ज अगर आपका जो इंजन है वो नए मॉडल वालों में से है, ठीक है, चाइना 70 का, तो आपने तब भी क्या करना है, अपना बैंड अपने ताल लेना है, आपने जाना है मार्केट, वहाँ पर जाकर देखना है कोई भी ऐसा बैंड हो जो आपकी बाइक की जो सुराख है ना बैंड का, उससे थोड़ा सा खुला हो। क्योंकि बहुत से चाइना की बाइक्स में ऐसा होता है कि वो होंडा कॉपी करके वैसे लगा देते हैं। तो आपने बस यही देखना है कि आपका जो बैंड है वो थोड़ा सा खुला हो। आपने खुद उसको खुला नहीं करवाना, आपने खुला उसको साल का ले लेना है। और अगर उसको साल का नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक का जो बैंड है वो पहले से खुला हुआ है। फिर आप जैसे उसको बंद करें और वैसे ही बाइक को चलाएं। तो ये ट्रिक खास तौर पर होंडा वालों के लिए है। बिलफर्ज अगर मेरे पास ये वाली जो बाइक है ये अगर 2018 मॉडल होती है, यानी कि नए मॉडल में शुमार होती है अगर ये वाला इंजन, तो मैं क्या करता, मार्केट जाता था, कहता कि जो नई मॉडल की चाइना 70 है उसका बैंड मुझे देते हैं। तो अब ये जो प्राइस है इसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ये प्राइस है, ये आपको जो बैंड है ये आपको मिलेगा 140 रुपये का, ठीक है। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे पास ये पहले का पड़ा हुआ है, मैं ये लगा रहा हूँ। ये 140 रुपये का आपको हर मार्केट से मिल जाएगा, वही जैन लगेगा इसके ऊपर। अब चूंकि इसका जैन इसके साथ चिपक गया तो मेरे पास नया जैन पड़ा है, मैं वही लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही इसमें चीज़ देखनी होती है। तो इसका आप यहाँ फ़र्क देख लें आप, ठीक है। दोबारा से मैं दिखाता हूँ। और सेम इस साइड से ये देखिए, ये इससे आगे नहीं जा रहा और इसमें काफ़ी आगे तक चला जाता है अंगूठा मेरा, ठीक है। अब मैं ये लगाता हूँ और बाइक को स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं जैन मेरे पास एक पड़ा हुआ है, दूसरा ये मैं यहाँ पर रखूँगा। और जो दो इसके हैं बोल्ट, पहले नीचे वाले लगाऊंगा मैं, आप चाहे तो पहले ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स आप जब भी आपका ये यहाँ से टूटा हुआ हो ना, तो आपने हमेशा क्या करना है कि नया लाकर लगाना है। मैं भी इसका बाद में नया लाकर लगाऊंगा। अभी मैं आपको ये लगाकर वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली ये रखिए इसको ऐसे लगा दूंगा, लेकिन आपने ये बाद में चेंज करना होता है अगर ये टूटा हो कहीं से, टूटा हुआ हो। और उसके अलावा जो ये इसका रिंग है ये अगर बिल्कुल अंदर की तरफ गया हो, बिल्कुल यहाँ से गाल सा गया हो, ठीक है, फिर आपने ये रिंग भी चेंज करना होता है। लेकिन मेरा ये रिंग बिल्कुल इस वक्त ठीक है। तो आप क्या करना है, आपने जो रिंग वाली साइड है ना वो अपने इस साइड पर रखनी है, यानी कि इस तरह रखकर, और एक रिंग पीछे रखी होती है। जो ये इसकी रिंग है ना ये आपने इस साइड को रखनी होती है, ये इस तरीके से।
अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट, देखता हूँ कि मिसिंग तो नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा है कि ये कोई मिसिंग नहीं कर रही, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और आप एक दफ़ा इसको एक्सपीरियंस लाजमी भी करके देखें। तो बस यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।